नमस्कार। बसंत पंचमी के दिन आपको कुछ इन 7 खास बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस दिन इन बातों का ध्यान रखना ही ज़रूरी है। अगर कुछ गलतियां हुई तो इन 7 बातों में से कुछ भी गलतियां होती है तो आपके लिए अशुभ होगा। माँ सरस्वती विद्या की देवी आपसे नाराज़ हो सकती है। इन खास बातों में क्या क्या बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। साथ में आपको बता देता हूँ कि इस दिन पीले कपड़ों का क्या महत्व है, पीले रंग का क्या महत्व है, और साथ में ही आपको बताने वाला हूँ कि माँ सरस्वती का जन्म बसंत पंचमी के दिन कैसे हुआ था, क्या कारण थे और क्या कहानी है इसके पीछे। सारी बातें आपको यहीं पर मिलने वाली है, क्योंकि माँ सरस्वती बसंत पंचमी के दिन जो इनकी तिथि आरंभ होगी वो 16 फरवरी को सुबह 3:36 पर बसंत पंचमी की तिथि लगेगी और अगले दिन 17 फरवरी सुबह 5:46 पर ख़त्म होगी। साथ में आपको बता दें कि बसंत पंचमी के दिन अबूझ सावा होता है। आप कोई भी शुभ कार्य इस दिन बिना किसी से पूछे आरंभ कर सकते हैं। इस तिथि के अंदर बिल्कुल शुभ रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए, बसंत पंचमी जो है ये माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन हिंदू धर्म के लोग माँ सरस्वती को पूजते हैं, विद्या और बुद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी लोग इस दिन पीले कपड़े पहनते हैं, भोजन में भी थोड़ा सा पीला रंग लेते हैं। और ऐसा क्यों किया जाता है मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि पीला रंग क्यों काम में लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ कि वो 7 खास बातें कौन सी है। सबसे पहले पीला रंग देखिए, बसंत पंचमी के दिन पीला रंग शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस मौसम में सरसों की फसल की वजह से चारों तरफ पीला रंग नजर आता है, हमारी धरती पीली नजर आती है। इसी को ध्यान में रखते हुए लोग बसंत पंचमी के दिन पीले कपड़े पहनते हैं। जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार बसंत पंचमी के दिन सूर्य उत्तरायण में होता है, जिसकी पीली किरणें लोगों को सूर्य की तरह गंभीर और प्रखर बनने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए लोग पीले कपड़े पहनते हैं और पीला खाना खाते हैं। इसी तरह से ये महत्व जो है पीले रंग का हो गया है। अब वो कौन सी 7 बातें हैं जिनका आपको खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि माँ सरस्वती विद्या और बुद्धि की जो देवी है उसके लिए हमें थोड़ा तो कुछ ऐसा बदलाव करना पड़ेगा अपनी दिनचर्या में, जिससे कि माँ सरस्वती खुश हो जाए और हमें आशीर्वाद दे दे, ताकि हमें भी विद्या और बुद्धि दोनों का विकास हो सके। सबसे पहला देखिए, इस दिन झगड़े से बचना चाहिए आपको। दूसरा, शाकाहारी भोजन का ही सेवन करें, मांस मछली मदिरा इनसे दूर रहना होगा आपको। तीसरा, बसंत पंचमी पर पितृ तर्पण करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपके पितृ भी खुश होते हैं और माँ सरस्वती आपको आशीर्वाद देती है। चौथा, इस दिन मन में बुरे विचारों को नहीं आने देना है। चाहे कितनी कोई भी बुराई करे, हमारे मन में कितनी भी ईर्ष्या हो या फिर किसी के लिए बुराई हो, उस दिन बिल्कुल भी नहीं करें, सबको माफ़ करते हुए चलना है। पांचवा, स्नान करना बहुत ज़रूरी है। बिना स्नान किए भोजन नहीं खाना है। सबसे खास और अहम बात है, इस दिन सबसे पहले स्नान करना है ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, और फिर तभी उसके बाद में ही भोजन और अन्य जो भी कार्य है आपके वो करने होंगे। छठा, इस दिन काले या नीले कपड़े तो बिल्कुल नहीं पहनने हैं। कोशिश करें कि कोई ना कोई एक कपड़ा कम से कम पीला हो, पूरे होंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। सातवां, बसंत पंचमी के दिन पेड़ पौधे काटने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पतझड़ का मौसम है। इस दिन बसंत पंचमी के दिन आपने देखा है फूल पत्तियां झड़ जाती हैं, पीले कपड़े धारण कर लेती हैं। पेड़ों का बहुत महत्व है, क्योंकि माँ सरस्वती का सीधा सीधा जो है पेड़ पौधों से लगाव है। तो यूँ समझिए, इस दिन काटेंगे तो माँ सरस्वती को जो है काफ़ी बुरा लगेगा और वो जो है नाराज़ भी हो सकते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है, पेड़ पौधों को प्यार करना है, बिल्कुल भी ना पत्ती तोड़नी है ना उसके लिए कुछ और। आपको हमेशा ध्यान रखना, पेड़ पौधों से हमेशा प्यार करना है। माँ सरस्वती तभी आपसे खुश रहेगी। अब आपको बता दें कि माँ सरस्वती का जन्म कैसे हुआ था, कैसे ये इसके पीछे क्या कथा है, क्या कहानी है, जिसको कि हम आज तक मानते आ रहे हैं। हिंदू धर्म में तो बहुत महत्व है और जान भी लेते हैं क्या महत्व है। तो देखिए, कथाओं में कहा जाता है कि सृष्टि को बनाने वाले भगवान ब्रह्मा ने जब संसार की रचना की थी तो उन्हें पेड़ पौधे और जीव जंतुओं सब कुछ दिख रहा था, लेकिन उन्हें किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही थी। इसी कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने कमंडल से जल निकालकर छिड़का तो सुंदर स्त्री के रूप में एक देवी प्रकट हुई। उनके एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में पुस्तक थी, तीसरे में माला और चौथा वर मुद्रा में था। जब उन्होंने वीणा बजाया तो संसार की हर जीव में स्वर आ गया। इसी से उनका नाम देवी सरस्वती पड़ा। उस दिन बसंत पंचमी थी, तब से इस दिन देवलोक और ब्रह्मलोक में माँ सरस्वती की पूजा होने लगी। इस तरह से माँ सरस्वती की जन्म का बसंत पंचमी के दिन का महत्व आपको शायद समझ में आ गया। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।